चलो नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास सी प्लस प्लस लैंग्वेज के अंदर एरेज है। सो वी स्टार्ट विद एरेज। अब एरेज बेसिकली है क्या? इज अ ग्रुप ऑफ वेरिएबल्स है। हम कुछ वेरिएबल्स का एक ग्रुप बना रहे हैं। तो हमारा क्वेश्चन ये आता है कि एरेज की पहला यूज करने से पहले कि हम एरेज क्यों बना रहे हैं और हमें इसकी जरूरत क्या पड़े। फर्स्ट, व्हाट इज एन एरे? इज अ ग्रुप ऑफ वेरिएबल्स। कुछ वेरिएबल्स का हम एक ग्रुप बना रहे हैं। ग्रुप की क्या स्पेशलिटी होगी कि जब हम एक कुछ वेरिएबल्स का एक ग्रुप बनाएंगे, उन सभी वेरिएबल्स का एक तो नाम सेम होगा। कि आपने एक ग्रुप बनाया, ग्रुप में सपोज करो 5 एलिमेंट्स आपने डाले, 5 वेरिएबल्स का आप सपोज करो एक ग्रुप बना रहे हो, तो ग्रुप के सभी वेरिएबल्स का नेम सेम होगा, सभी वेरिएबल्स का डेटा टाइप वो भी क्या होगा? सेम होगा। सो बेसिकली हम जब एक ग्रुप बनाएंगे तो हम ये कह रहे हैं कि ग्रुप के सभी वेरिएबल्स का नाम सिमिलर होगा और सभी वेरिएबल्स का टाइप भी क्या होगा? सिमिलर होगा। और दूसरी बात, मतलब नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है, वो भी हमारे लिए बहुत जरूरी है कि दे आर स्टोर्ड इन कॉन्टिन्यूस इन मेमोरी। एरेज, जब हम एक ग्रुप बनाते हैं 5 वेरिएबल्स का, तो वो 5 वेरिएबल्स हमेशा 5, 10 जितने का भी आप एक ग्रुप बनाओ, वो मेमोरी में हमेशा क्या ऑक्युपाई करेंगे? कॉन्टिन्यूस स्पेस ऑक्युपाई करेंगे। अगर मैं नॉर्मली कोई 5 वेरिएबल्स बनाता हूँ, ए बी सी डी, मैंने वैसी 5 वेरिएबल्स बनाया, तो ये 5 वेरिएबल्स मेमोरी में स्पेस कहाँ ऑक्युपाई करेंगे? एट रैंडम लोकेशन है। मतलब ए कहीं पर भी आ सकता है, बी को जहाँ स्पेस मिला वहां पर आ जाएगा, सी भी कहीं पर आ जाएगा, ऐसे अलग अलग वेरिएबल्स अलग अलग स्पेस पर आ जाएंगे। लेकिन जब मैं 5 वेरिएबल्स का एक एरे बनाऊंगा, एक ग्रुप बनाऊंगा, तो कंफर्म ये पांचों वेरिएबल्स कॉन्जिक्यूटिव आएंगे हमेशा। यानी मेमोरी में पहला वेरिएबल जहाँ स्टोर होगा कॉन्जिक्यूटिवली, उसके बाद आपके पांचों वेरिएबल्स या जितने भी वेरिएबल्स आपने ग्रुप में रखे हुए हैं वो स्टोर हो जाएंगे। तो 3 इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज रही हमारे एरे की। सिमिलर नेम होगा, सिमिलर टाइप होगा और हमेशा क्या होगा? कॉन्टिन्यूस होगा। ये कॉन्टिन्यूस, इसका एडवांटेज भी है और इसका डिसएडवांटेज भी है। एडवांटेज इस तरह से क्योंकि सारे वेरिएबल्स जो ग्रुप में है कॉन्टिन्यूस में पड़े होंगे, इसलिए उन्हें एक्सेस करना बड़ा आसान होगा। एक के बाद सारे एलिमेंट पड़े हुए हैं, इन्हें एक्सेस करने में हमारे ईज हो जाएगा। लेकिन कॉन्टिन्यूस का नुकसान ये है कि अगर मेरे पास मेमोरी स्पेस कॉन्टिन्यूस अवेलेबल नहीं है, सपोज मैं 5 का एक इंटीजर टाइप वेरिएबल्स का ग्रुप बनाना चाहता हूँ। अब एक इंटीजर टाइप वेरिएबल 2 बाइट लेता है, 5 इंटीजर टाइप वेरिएबल मतलब 10 बाइट लेंगे। अगर 10 बाइट का नॉर्मली वेरिएबल्स बना रहे होते हैं तो हमें 2-2 बाइट का एक्चुअली स्पेस चाहिए। तो मेमोरी में जहां 2 बाइट का स्पेस अवेलेबल है वो ऑक्युपाई कर लेंगे। लेकिन एरेज के केस में 10 बाइट उसे क्या चाहिए? कॉन्जिक्यूटिव चाहिए। सो हो सकता है मेमोरी में डेटा पीसी से पड़ा हो, 4 बाइट कहीं और पड़ा है, 8 बाइट कहीं और पड़ा हुआ है, 6 बाइट कहीं और पड़ा हुआ है, बट 10 बाइट एक साथ नहीं पड़ा हुआ, तो मेमोरी में एरे आ नहीं पाए। सो एडवांटेज भी है, डिसएडवांटेज भी। नाउ एरेज बेसिकली क्या कहलाते हैं? दे आर कॉल्ड डिराइव्ड डेटा टाइप। डिराइव्ड डेटा टाइप मतलब जो एग्जिस्टिंग हमारे पास प्रिमिटिव टाइप होते हैं जो आपने पढ़े, कॉल्ड आईएनटी, फ्लोट, कैर, इन्हीं को लेकर हम क्या बना रहे हैं? एक नया डेटा टाइप बना रहे हैं। सो दैट इज डिराइव्ड फ्रॉम एग्जिस्टिंग व्हाट डेटा टाइप है। इंटीजर टाइप हमारे पास पहले से बना हुआ है, अब उसको लेकर एक क्या बना रहे हैं? नया डेटा टाइप बना रहे हैं। सो दैट इज कॉल्ड डिराइव्ड व्हाट डेटा टाइप है। एक स्ट्रक्चर है सिंपल एक तरह से, इट इज द सिंपलेस्ट डेटा स्ट्रक्चर, जिसमें इंपॉर्टेंट क्या है? डेटा एलिमेंट्स कैन बी रैंडमली एक्सेस्ड है। इंपॉर्टेंट क्या हुआ कि मेमोरी में एलिमेंट कॉन्जिक्यूटिवली पड़े हुए हैं, लेकिन हम चाहें तो ये नहीं है कि फर्स्ट सेकंड को यूज करने के लिए फर्स्ट के थ्रू जाना पड़ेगा, हम किसी भी एलिमेंट को जब चाहे एक्सेस कर सकते हैं। सो हम एरे का यूज करें क्यों बेसिकली? एक इंपॉर्टेंट डिफरेंस जो एरे के लिए था, ये वैसे मैं एग्जांपल में बताऊं कि सपोज मेरे पास 5 नंबर्स हैं, मुझे इनपुट करवाना है कीबोर्ड से। अब अगर 5 नंबर्स मेरे पास 5 वेरिएबल्स में आने हैं, ए बी सी डी, और उन्हें मुझे इनपुट करवाना है, तो मुझे एग्जैक्टली 5 सीन स्टेटमेंट ही लगानी पड़ेगी। 5 बारी अलग अलग क्या करना पड़ेगा? रीड, और अलग अलग ही राइट करना पड़ेगा। लेकिन अगर ये पांचों वेरिएबल्स एक ग्रुप में होंगे, ग्रुप का नाम क्या है? सेम है। ग्रुप का नाम सेम है, उनका टाइप सेम है, ग्रुप के एलिमेंट्स को एक्सेस करने के लिए हमें एक इंडेक्स मिलेगा जिसे हम सबस्क्रिप्ट कहते हैं। सो ऑल द वेरिएबल्स हैव द सेम नेम बट हैव डिफरेंट व्हाट? सबस्क्रिप्ट है। सो इंपॉर्टेंट क्या हुआ कि अगर वेरिएबल्स का नाम सेम है तो आप इसे लूप में लगा सकते हो। सबस्क्रिप्ट हर वेरिएबल का अलग अलग है, तो लूप सबस्क्रिप्ट के लिए लग जाएगा। सो मतलब मुझे अगर कहा जाए 5 वेरिएबल या 100 वेरिएबल्स को रीड करना है और उनको प्रिंट करना है, तो 100 वेरिएबल्स को नॉर्मली बिना एरे के सोचना शायद मेरे लिए बड़ा मुश्किल होगा।
बट अगर एरे है तो मुझे पता है मुझे एक लूप भी लगाना है फ्रॉम 0 to 99 और अपने एरे के एलिमेंट्स को डायरेक्टली लूप के अंदर ही क्या है रीड और राइट करवाना। सो सिंगल एलिमेंट को मतलब इंपॉर्टेंट क्या हुआ कि एरे को हम लूप के थ्रू प्रोसेस कर पाएंगे, ग्रुप में प्रोसेस कर पाएंगे, हमें एक एक अलग अलग इंडिविजुअल एलिमेंट को नहीं लेना। दैट इज वाइट कि जहां हमें लगेगा कि हमारे पास एलिमेंट्स बल्क में आने, यूजर कह रहा है मैं आपको n नंबर दूंगा, अब n क्या है वो 10 भी हो सकता है, 100 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, अब वो n नंबर्स देगा, मुझे उनका एवरेज निकालना है, इसका मतलब पता नहीं कितने नंबर देगा, मुझे उनका एवरेज निकालना है। तो अगर वो 5 नंबर देता है तो 5 अलग अलग सीन पॉसिबल नहीं है, या 2 भी देगा तो भी मेरे लिए मुश्किल हो जाएगा, लेकिन अगर वो लूप में लग जाएंगे तो मेरे लिए आसान हो जाएगा। तो एरे वो हमारा एक ग्रुप है जिसमें हम मल्टीपल वेरिएबल्स को डाल के उनको एक लूप में क्या अप्लाई कर पाएंगे। ये सिंपल एरेज था। अब एरेज भी हमने कहा कि क्या है ग्रुप। अब जो अपने पिछली बारी पढ़ा एक बारी दोबारा से पढ़ रहे हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ एरे, कि जब आप एक एरे बनाते हो तो क्या होगा। व्हाट आर एरेज? दे आर ग्रुप ऑफ वेरिएबल्स विद सिमिलर टाइप। मतलब ग्रुप का नाम अगर मैंने ए रखा है, इंटीजर दिया है, तो इसका मतलब है ग्रुप के जितने भी वेरिएबल्स होंगे सबका टाइप क्या होगा, इंटीजर होगा। सिमिलर टाइप के वेरिएबल्स का हम एक ग्रुप बनाएंगे। दे आर ग्रुप ऑफ वेरिएबल विद सिमिलर नेम है, इन सभी वेरिएबल्स का नाम भी क्या होगा, सेम होगा। मतलब अगर 10 वेरिएबल है, 10 के 10 वेरिएबल्स का नाम ए है। अब 10 वेरिएबल्स का नाम अगर ए होगा तो फिर मैं उनको यूज कैसे करूंगा, रेफर कैसे करूंगा। सो ईच वेरिएबल इज पॉइंटेड और रेफर्ड बाय देयर व्हाट, इंडेक्स और सबस्क्रिप्ट। हर वेरिएबल का अपना एक क्या होगा, सबस्क्रिप्ट होगा, स्टार्टिंग फ्रॉम 0। मतलब अगर हमने 10 एलिमेंट्स का एक ग्रुप बनाया है तो 10 एलिमेंट में पहला एलिमेंट कहाँ पड़ा है, 0 में पड़ा है, देन 1 2 3 4। हम इस तरह से सारे एलिमेंट्स को क्या एक्सेस करेंगे। नेम सेम है लेकिन इंडेक्स क्या होगा, वो अलग अलग, इंडेक्स और व्हाट, सबस्क्रिप्ट। दे ऑलवेज ऑक्यूपाई कॉन्टिन्यूअस मेमोरी स्पेस। मतलब नॉर्मल वेरिएबल्स की तरह नहीं है कि नॉर्मल वेरिएबल्स हमारे जो थे ए बी सी डी वो मेमोरी में रैंडम लोकेशंस पर आ सकते हैं, उन्हें जहां स्पेस मिलेगा वो आ जाएंगे, लेकिन एरे हमेशा कहाँ आएगा, कॉन्जिक्यूटिव होगा। हैविंग इन ग्रुप एंड स्टोर्ड इन कॉन्टिन्यूअस मेमोरी वी कैन एक्सेस देम सिक्वेंशियली एज वेल एज व्हाट, रैंडम। तो इंपॉर्टेंट क्या हो गया, क्योंकि वो कॉन्टिन्यूअस मेमोरी में स्पेस है तो हम उन्हें सिक्वेंशियली फ्रॉम 0 to n तक एक्सेस कर सकते हैं, और एल्स उन्हें रैंडमली यूज करना चाहे वो भी कर सकते हैं। नाउ व्हाट आर द डिसएडवांटेजेस। अब कुछ डिसएडवांटेजेस दो ही हैं सिर्फ यहाँ पर। पहला तो मेमोरी स्पेस और एक क्या है, साइज। पहला है साइज मतलब जब हमें ग्रुप बनाना है तो पहले ही बताना पड़ेगा ग्रुप में कितने एलिमेंट रखने हैं मुझे। अगर मैंने ग्रुप में एक बार ही कह दिया कि 10 एलिमेंट रखने, 10 रख रहा हूँ, कल को मुझे लगा 11 की जरूरत है तो ये काम नहीं करेगा। मतलब जैसे मैं एग्जांपल ले रहा था, n नंबर्स का एवरेज निकालना है, अब n कितना है यूजर बताएगा। अब अगर यूजर बताएगा तो रन टाइम पर हम एरे का साइज नहीं चेंज कर सकते, तो मुझे तो पहले ही साइज रखना पड़ेगा। लेट अस से मैंने अपनी तरफ से मैक्सिमम रख दिया a ऑफ 100 का, कि भैया 100 से ऊपर यूजर साइज शायद नहीं डालेगा, इसीलिए 100 का रख दिया। 100 से कम डालेगा प्रोग्राम चली जाएगा। बट हमें ये भी ध्यान रखना है कि अगर मैंने साइज 100 का रखा है और यूज सिर्फ 5 कर रहा हूँ तो 95 का वेरिएबल्स का मेमोरी स्पेस मैंने वेस्ट भी कर दिया। तो साइज सबसे बड़ा एक डिसएडवांटेज है इसका, क्योंकि अगर आपको पहले से साइज नहीं पता तो ज्यादा डालने पर मेमोरी स्पेस वेस्ट हो रहा है, कम डालने पर पूरा यूटिलाइज नहीं हो पाएगा। और दूसरी सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी कॉन्टिन्यूअस मेमोरी स्पेस। कि कॉन्टिन्यूअस मेमोरी स्पेस है, उसका एडवांटेज ये था कि हम उन्हें इंडेक्स और लूप के थ्रू एक्सेस कर पा रहे हैं, लेकिन इसका डिसएडवांटेज भी यही था कि इसे मेमोरी में एक पीस चाहिए पूरा, जहां पर एक कॉन्टिन्यूअस मेमोरी एलिमेंट्स को स्टोर कर सके। मतलब इसके पास अगर 5 एलिमेंट अगर डाल रहे हो इंटीजर टाइप के हैं तो मतलब 10 बाइट का स्पेस रिक्वायर्ड है, तो 10 बाइट अगर कॉन्टिन्यूअस में नहीं मिला तो ये नहीं स्टोर कर पाएगा, आपको एरर दे देगा, क्योंकि इसे रैंडम लोकेशंस पर नहीं चाहिए। तो ये उसका डिसएडवांटेज है। अब हम एरे को पढ़ते हैं, 1 डायमेंशनल एरे। सबसे पहले हम एरे में पढ़ेंगे 1 डायमेंशनल, 2 डायमेंशन एंड मल्टी डायमेंशन। 1 डायमेंशनल का मतलब जहां हम एरे का एक ही साइज डिफाइन कर रहे हैं। 2 डायमेंशन इज लाइक मैट्रिसेस, जहां हम रोज एंड कॉलम डिफाइन कर रहे हैं। और मल्टी स्पाइस में 3D स्पेस आ गया, वी कैन डिफाइन एनी नंबर ऑफ व्हाट मैट्रिस साइज। 1 डायमेंशनल एरे का मतलब है कि हम एक एरे का एक साइज डिफाइन करेंगे 1 डायमेंशनल, और वो क्या होगा, सीक्वेंशियल, लाइक प्रिमिटिव एरे की तरह। सिर्फ हमें उनको यूज डिफरेंटली करना है। तो एरे भी क्या था, एक प्रिमिटिव टाइप था। तो प्रिमिटिव टाइप में हमने क्या पढ़े, 4 बेसिक ऑपरेशंस पढ़े। मतलब जब हम एक इंटीजर टाइप वेरिएबल या कोई भी डेटा टाइप पढ़ते हैं, लाइक फ्लोट, इंटीजर, कुछ भी,
तो हम इंपॉर्टेंटली ये पढ़ते हैं कि इंटीजर टाइप वेरिएबल्स को डिफाइन कैसे करना, बनाएंगे कैसे। सेकंड में हम उन्हें इनिशियलाइज कैसे करेंगे, भाई उनमें गार्बेज आ रहा है शुरू में, तो उनमें शुरू में कुछ वैल्यू कैसे डालनी होती है, उन्हें कीबोर्ड से कैसे रीड करना है और उन्हें मॉनिटर पे प्रिंट कैसे करना है। 4 बेसिक ऑपरेशंस है जो हम नॉर्मली परफॉर्म करते हैं एक नॉर्मल डेटा टाइप के ऊपर। पहला कि हम उसे डिफाइन कैसे करें, दूसरा हम उसे इनिशियलाइज कैसे करें, तीसरा हम उसे रीड और चौथा हम उसे राइट किस तरह से। तो एरे भी एक प्रिमिटिव टाइप है, मतलब एक तरह से यूजर डिफाइंड डेटा टाइप, सॉरी नॉट प्रिमिटिव, इट इज अ यूजर डिफाइंड डेटा टाइप। तो उसके ऊपर भी ये 4 ऑपरेशंस होंगे, ये 4 ऑपरेशंस एरे के ऊपर भी परफॉर्म होंगे। तो सबसे पहला ऑपरेशन हम देख रहे हैं डिफाइनिंग अ एरे। हम एक नॉर्मल वेरिएबल डिफाइन करने के लिए क्या लिखते हैं, अगर हम एक वेरिएबल डिफाइन करना, सो वी राइट डेटा टाइप एंड व्हाट वेरिएबल, जिससे हम एक नॉर्मल वेरिएबल को क्या करते हैं, डिफाइन करते हैं। बट अगर मुझे एक एरे डिफाइन करना हो तो हम क्या लिखते हैं, डेटा टाइप एंड व्हाट एरे नेम। डेटा टाइप, एरे का नाम और ब्रैकेट में क्या आएगा, साइज, साइज ऑफ एन एरे, क्या आपको एरे यानी ये ग्रुप कितने का बना। लाइक डेटा टाइप के लिए, वेरिएबल के लिए हमने क्या लिखा, int मार्क्स, हमने एक नॉर्मल इंटीजर टाइप का वेरिएबल बना दिया मार्क्स का। लेकिन यहाँ पर int मार्क्स ऑफ 5, तो एग्जैक्टली मैंने 5 वेरिएबल्स का एक ग्रुप बनाया। ग्रुप का नाम क्या रखा है, मार्क्स रखा है, और ग्रुप का टाइप क्या डिफाइन किया, इंटीजर। सो इंटीजर टाइप का हमने एक मार्क्स बनाया विद अ साइज ऑफ व्हाट 5 डिफाइन किया। दिस इज हाउ वी डिफाइन एन एरे। क्या लिखना है, वेरिएबल नेम के साथ क्या देना है, साइज देना है। साइज के लिए हम स्क्वायर ब्रैकेट का यूज करेंगे, तो स्क्वायर ब्रैकेट में हम साइज डिफाइन करेंगे। ना मैंने ऊपर एरे डिफाइन किया 5 का, मार्क्स एक 5 का एरे डिफाइन किया। इंपॉर्टेंट ध्यान यहाँ पर ये रखना है, जब आप एक एरे डिफाइन कर रहे हो, जैसा कि इस केस में मैंने 5 का किया, एग्जैक्टली 6 एलिमेंट्स डिफाइन होते हैं फ्रॉम 0 टू व्हाट 5। तो 5 का एरे का मतलब है आपके पास टोटल 6 एलिमेंट्स बनेंगे फ्रॉम 0 टू 5। हालांकि फिफ्थ वन, द लास्ट वन ऑफ द एलिमेंट, इट इज यूज फॉर डिक्लेयरिंग द एंड ऑफ एरे, मतलब हम उसका यूज कभी अपना डेटा स्टोर करने के लिए नहीं करेंगे, वो एरे के लिए अपनी रिक्वायरमेंट है कि वो उसमें क्या स्टोर करता है, एंड ऑफ द एरे स्टोर करता है। सो हमारे एक्सेसिबल एलिमेंट जो रहेंगे वो रहेंगे 0 टू व्हाट 5 ही रहेंगे, सॉरी 0 टू 4। तो हमारे लिए एक्सेसिबल एलिमेंट्स क्या होंगे, 5 ही होंगे, रेंजिंग फ्रॉम 0 टू व्हाट 4। द फिफ्थ वन इज यूज फॉर डिफाइनिंग द एंड ऑफ एरे। तो अगर मैं ए ऑफ 5 बना रहा हूं तो एग्जैक्टली यहाँ पर मेरा 6 एलिमेंट्स के लिए स्पेस यूज होगा, तो 2 के अकॉर्डिंगली 12 बाइट्स यूज होंगे। सो 12 बाइट्स का कॉन्जिक्यूटिव स्पेस मुझे यहाँ पर रिक्वायर्ड होगा। इन एलिमेंट्स को एक्सेस करने के लिए अब सभी वेरिएबल्स का नाम सेम होगा, तो पांचों वेरिएबल जो मुझे यूज करने हैं फ्रॉम 0 टू 4, मेरे इन सभी वेरिएबल्स का नाम क्या है, 5 मार्क्स है। बट मुझे उनको एक्सेस करने के लिए अलग अलग क्या मिला है, इंडेक्स मिला है, जो ब्रैकेट के थ्रू एक्सेस होगा। तो इंडेक्स और ऑल्सो कॉल्ड एज सबस्क्रिप्ट, और सबस्क्रिप्ट स्टार्ट मैंने आपको बताया स्टार्ट हो रहा है 0 से। सो मेरे एलिमेंट स्टार्ट होंगे, मार्क्स ऑफ 0 इज द फर्स्ट वेरिएबल, मार्क्स ऑफ 1 द सेकंड वन, मार्क्स ऑफ 2 द थर्ड वन, एंड सो ऑन अप टू मार्क्स ऑफ 4 तक रहेंगे। सो 5 के एरे में हमारे 0 टू 4 तक एलिमेंट एक्सेसिबल है। एलिमेंट को एक्सेस करने के लिए हम क्या यूज करेंगे, इंडेक्स और सबस्क्रिप्ट। तो दिस 0 जो ब्रैकेट में हम लिख रहे हैं 1 2, दीज आर कॉल्ड एज इंडेक्स और व्हाट सबस्क्रिप्ट। नाउ कुछ पॉइंट्स, ये होता है वेरिएबल डिफाइन कर दिया आपने। अब वेरिएबल को डिफाइन करते हुए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको ध्यान में रखने हैं डिफाइन करते हुए। फर्स्ट, साइज मस्ट बी गिवन। जब एरे बना रहे हो तो उसका एक साइज देना है। इसका मतलब मैं एक ऐसा एरे नहीं बना सकता जिसका मैं साइज ही ना दूं। मतलब मैं एक तरह से क्या लिख रहा हूँ कि मैंने एक एरे बनाया int a और मैं उसका साइज नहीं दे रहा, मैंने कहा बाद में दे दूंगा, ऐसा पॉसिबल नहीं है। एरे बन रहा है तो एरे के साथ ही उसका क्या डिफाइन करना है, साइज साथ में डिफाइन करना है। तो साइज मस्ट बी गिवन, साइज होना चाहिए, बिना साइज का कोई एरे बनेगा नहीं। अब साइज होना चाहिए, ये तो डिफाइन हो गया। साइज मस्ट बी ग्रेटर देन व्हाट 0 एंड मस्ट बी एन इंटीजर वैल्यू। तो साइज कभी नेगेटिव में नहीं होगा और साइज कभी डेसिमल में नहीं होगा। इट मस्ट बी ग्रेटर देन व्हाट 0 होगा, ग्रेटर देन 0, इक्वल भी 0 नहीं होगा। सो मार्क्स ऑफ 0 नहीं होगा, क्योंकि मार्क्स ऑफ 0 में एक्चुअली कोई एलिमेंट नहीं बन रहा, क्योंकि 0 तो किसके लिए, लास्ट 1 तो हमारा नल कैरेक्टर है, इंडेक्स के लिए, एंड ऑफ द एरे के लिए। सो int मार्क्स ऑफ 0 लिख रहा हूं, अगर मैं मार्क्स ऑफ -3 दे रहा हूं, मार्क्स ऑफ 4.5 दे रहा हूं, नहीं हो सकता। एरे का साइज ग्रेटर देन 0 होगा, इक्वल भी 0 नहीं होगा, -3 भी नहीं हो सकता बिकॉज इट मस्ट बी ग्रेटर देन 0, और डेसिमल्स में नहीं हो सकता। साइज डेसिमल में नहीं हो सकता, एरे इटसेल्फ फ्लोट में हो वो एक अलग बात।
नाउ थर्ड पॉइंट, साइज मस्ट बी अ कांस्टेंट वैल्यू। साइज एक कांस्टेंट वैल्यू होना चाहिए किसी वेरिएबल का नाम। जैसे दिखने में ये स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक लग रही है हमें, int x equals to 5 एंड int marks of 5 x लिखा हमने, तो x का मतलब तो हमारे लिए 5 ही है, तो उसके अकॉर्डिंगली तो मार्क्स का साइज हमने दे दिया 5 का। बट ये नहीं अलाउड है, क्योंकि आपको इंपॉर्टेंट ध्यान में रखनी चाहिए, जब आप एक वेरिएबल बनाते हो int x equal to 5 लिखा, जब ये स्टेटमेंट लिखी गई है तो एग्जैक्टली ये स्टेटमेंट दो पार्ट्स में डिवाइड होती है। यही स्टेटमेंट दो पार्ट में डिवाइड हुई है। फर्स्ट इज int x एंड देन इज x इक्वल्स टू व्हाट 5। सो एक वेरिएबल का डिफाइन होना और एक उसकी वैल्यू देना। डेफिनेशन कंपाइल टाइम पर होती है। वेरिएबल्स बनते कहां पर है? दिस इज कॉल्ड डेफिनेशन। डेफिनेशन नॉर्मली वेरिएबल की कहां पर आती है? ये कंपाइल टाइम पर आती है। कंपाइल टाइम यानी कंपाइलर कंपाइल टाइम पे ही डिसाइड कर लेता है कि एग्जैक्टली एक वेरिएबल बनना है विद द नेम कॉल्ड x। लेकिन x की वैल्यू ये उसे रन टाइम पर मिलती है, यानी प्रोग्राम जब इस स्टेटमेंट पर आएगा तो x को वैल्यू असाइन करेगा। सो एग्जैक्टली हुआ क्या यहाँ पर x वेरिएबल डिफाइन हो गया पहले, वैल्यू उसे रन टाइम में मिलेगी। अब यहाँ पर एरे वो भी डिफाइन कहाँ होना है? कंपाइल टाइम पर ही होना है। बट एरे को डिफाइन करने के लिए उसे x की क्या चाहिए? वैल्यू। अब ये कॉन्ट्राडिक्टरी हो गया कि एरे को डिफाइन करने के लिए मुझे x की वैल्यू चाहिए, एरे डिफाइन मुझे कंपाइल टाइम पे करना है, और x की वैल्यू कहाँ पर आएगी? रन टाइम पर आएगी, बाद में मिलेगी मुझे x की वैल्यू। जब मुझे x की वैल्यू बाद में मिलेगी तो मैं पहले उसको लेकर एरे किस तरह से डिफाइन कर सकता हूँ? नहीं हो पाएगा। इसका मतलब एरे में जब भी हम डिफाइन करेंगे, साइज जो देना है वो किसी कांस्टेंट वैल्यू होनी चाहिए। a का 5, दिस इज पॉसिबल, बट a ऑफ x पॉसिबल नहीं है, क्योंकि x क्या है? वेरिएबल। तो वेरिएबल का नाम एज अ साइज यूज नहीं होगा। तो दीज आर द पॉइंट्स जब हम एरे को डिफाइन कर रहे हैं तो ध्यान में रखें। सो पहला स्टेप था हमारा, 4 ऑपरेशन में से पहला स्टेप था कि एरे को डिफाइन करना। सेकंड स्टेप में आता है एरे को इनिशियलाइज करना। अब इनिशियलाइजिंग अ वेरिएबल, एक वेरिएबल को इनिशियलाइज कर रहे हैं, तब हम कहते हैं int a equals 10, मतलब हमने वेरिएबल इनिशियलाइज कर दिया। मतलब अब वेरिएबल a में डिफॉल्ट वैल्यू क्या है? 10 है, गार्बेज नहीं। ठीक है ना। अब एक वेरिएबल था तो हमने एक वैल्यू पास कर दी। अब हम एरे बना रहे हैं, वी आर इनिशियलाइजिंग एन एरे, एक एरे बना रहे हैं। एरे है तो मतलब एलिमेंट्स भी ज्यादा होंगे, जैसे int a of 5, तो एग्जैक्टली यहाँ पर 5 वेरिएबल्स बन रहे हैं, तो फिर वैल्यूज भी क्या दोगे? 5 ही दोगे। अब 5 वैल्यूज का मतलब एक तो है नहीं, इसीलिए हम ब्लॉक स्टार्ट करेंगे और फिर ब्लॉक के अंदर कॉमा सेपरेटेड अपनी सारी के वैल्यूज डिफाइन करेंगे। सो अगर एरे को इनिशियलाइज करना है, क्योंकि एरे एक नहीं 5 एलिमेंट्स हैं, तो मुझे पांचों अलग अलग वैल्यूज क्या है? इनिशियलाइज करना। नाउ इनिशियलाइज करते हुए कुछ पॉइंट्स ध्यान में रखने हमें। जब हम वेरिएबल्स को इनिशियलाइज कर रहे हैं तो हमें क्या पॉइंट्स ध्यान में रखने हैं, वो इंपॉर्टेंट है। अब साइज इज ऑप्शनल। देखो मैंने पहले कहा था साइज इज कंपल्सरी। जब एरे बना रहे हो तो साइज देना कंपल्सरी है, लेकिन यहाँ पर वो क्या कह रहे हैं? अगर आप इनिशियलाइज कर रहे हैं, वैल्यूज दे रहे हो आप, तो एरे का साइज अगर आप नहीं भी देते तो भी चलेगा। बेस्ड ऑन इनिशियलाइजर्स साइज वो ऑटोमेटिकली क्या कैलकुलेट कर लेंगे। मतलब इस एग्जांपल में हमने इंटीजर टाइप मार्क्स बनाया, एरे का साइज नहीं दिया, बट क्या दे दी? वैल्यूज दे दी। वैल्यूज के ऊपर बेस एरे का साइज वो ऑटोमेटिकली इनिशियलाइज कर देगा। तो अगर आप साइज नहीं भी दे रहे, लेकिन अगर आप इनिशियलाइजर्स दे रहे हो, तो इनिशियलाइजर्स के बेस पर वो उनकी साइज के ऑटोमेटिकली डिफाइन कर देगा। अब यहाँ पर मैंने इनिशियलाइजर्स भी 5 ही दिए हैं, तो 5 इसके बेसिस पर वो अपने आप इस एरे का साइज 5 डिफाइन कर देगा। सेकंड पॉइंट में यू कैन स्पेसिफाई लेस इनिशियलाइजर्स। हो सकता है मेरा एरे 5 का हो, ये मेरा एरे 5 का है, बट मैं इनिशियलाइज क्या कर रहा हूँ? 3 ही वैल्यूज कर रहा हूँ। तो इस केस में क्या हुआ? बाकी 2 वेरिएबल्स के पास क्या जाएगा? पहली चीज, नॉर्मली हम किसी वेरिएबल को जब इनिशियलाइज नहीं करते तो हम कहते हैं कि उसमें गार्बेज है, बट यहाँ एक एरे। एरे को जब आप इनिशियलाइजर्स देते हैं तो बाय डिफॉल्ट वो सब पे पहले क्या डालता है? 0 डालता है। उसके बाद इनिशियलाइजर्स की वैल्यूज इनिशियलाइज होती हैं। मतलब बाय डिफॉल्ट मैंने एरेज में 0 डाल दिया, 3 एलिमेंट्स में वैल्यूज चलेंगी, बाकी 2 में आपने नहीं दी, तो दे आर इनिशियलाइज टू व्हाट? 0। इन दिस केस अगर में ली जाए तो 0, 1, 2 की वैल्यूज हमने दे दी, बट 3 और 4 हमने नहीं दिया, तो 3 और 4 में गार्बेज नहीं होगा। क्या होगा? दे ऑल आर इनिशियलाइज टू व्हाट? 0। क्योंकि इनिशियलाइज करते हुए पहले वो 0 पर ही इनिशियलाइज होते हैं, बाद में इनिशियलाइजर्स उनको वैल्यू देता है।
अब इस केस में इनिशियलाइजर्स 3 थे तो 3 को वैल्यूज मिल गई, बाकी 2 0 पर ही रहे, तो कम वैल्यूज दे सकते हैं। इनिशियलाइजर मस्ट नॉट बी ग्रेटर देन साइज, साइज से बड़ा नहीं होना चाहिए। अब मैंने साइज 5 का दिया और इनिशियलाइजर्स क्या डाल रहा हूँ, 6 डाल रहा हूँ, ये एरर पॉसिबल नहीं है। इस केस में आपको एरर ही मिलेगी, यू विल गिव टू मैनी इनिशियलाइजर्स एरर, तो आपको एरर ही मिलेगी टू मैनी इनिशियलाइजर। साइज से कम ही होने चाहिए, ज्यादा अगर आप रखने हैं फिर साइज मत दो, ताकि साइज इनिशियलाइजर्स के बेस पर क्या है, डिफाइन हो। तो दैट इज कॉल्ड डिफाइनिंग एन एरे, इनिशियलाइजिंग एन एरे, कि एरे को इनिशियल वैल्यू कैसे देनी। अब थर्ड स्टेप आता है रीडिंग एंड राइटिंग, भी एरे को रीड करना और राइट करवाना। हमने पहले पढ़ लिया था कि एरेज के केस में जो इंपॉर्टेंट था कि सभी वेरिएबल्स का नाम सेम है, उनका डिफरेंट इंडेक्स है, 0 1 2 3 4। जो पिछले एग्जाम्पल के अंदर देखें कि अगर एरे ए ऑफ 5 का दिया था तो फ्रॉम 0 to 4 तक हमारे क्या एलिमेंट एग्जिस्ट करते हैं। तो इसके लिए हमारा एडवांटेज ये हुआ कि क्योंकि वेरिएबल्स का नाम सेम है तो हम इन्हें लूप में रीडिंग के लिए प्रोसेस करवा सकते हैं। इंडेक्स डिफरेंट है, इंडेक्स के लिए लूप लग जाएगा। अब इस केस में इंडेक्स 0 to 4 तक था, सो वी कैन अप्लाई अ लूप फॉर फ्रॉम 0 to 4, क्योंकि हमारे एलिमेंट्स 0 से 4 तक। तो हमने सीन करवाया मार्क्स के ब्रैकेट में जो सबस्क्रिप्ट देना था वो क्या दे दिया, आई दे दी। तो ऑटोमेटिकली फर्स्ट टाइम क्या आ जाएगा, मार्क्स ऑफ 0, देन इट इज मार्क्स ऑफ 1, मार्क्स ऑफ 2 3 4, और इस तरह से एलिमेंट चलते रहे। सो सारे एलिमेंट रीड करने के लिए फॉर हमने क्या लगा दिया, 0 से 4 तक का एक लूप। आपने साइज -1, साइज हमने जो भी दिया था ए ऑफ 5 का था, तो 5 - 1 बिकॉज इंडेक्स स्टार्ट 0 से, तो 0 to 4 तक का हमने एक लूप, और उसके अंदर हमने पांचों एलिमेंट एक साथ क्या इनपुट करवाए। जरूरी नहीं कि आपको लूप हर बारी एरे को एलिमेंट को प्रोसेस करने के लिए लूप ही लगाना है। आप किसी पर्टिकुलर एलिमेंट को रीड करना चाहो तो आप डायरेक्टली भी कर सकते हो। जैसे थर्ड एलिमेंट को मुझे रीड करवाना है तो आई कैन डायरेक्टली राइट सीन मार्क्स ऑफ 2। थर्ड एलिमेंट था तो 0 से स्टार्ट है, तो मेरा थर्ड एलिमेंट कौन सा होगा, सेकंड वन वाला होगा। तो मार्क्स ऑफ 2 दैट विल रीड ओनली व्हाट, थर्ड एलिमेंट। तो आप लूप भी लगा सकते हो, आप एक एक करके रीड करना चाहो एक एक भी रीड कर सकते हो। सिमिलर मैनर में राइट और प्रिंट है, फर्क सिर्फ इतना आ जाएगा, सीन की जगह सी आउट आ जाएगा। सो यहाँ पर गलत हो गया, मैं एक बार ठीक कर देता हूँ इससे। यहाँ पर प्रिंट के लिए हम यहाँ पर सी आउट यूज करेंगे। सो सेम हमारा प्रिंट का भी लॉजिक वही था कि एलिमेंट्स के नेम सेम है, इंडेक्स डिफरेंट है, इंडेक्स 0 से 4 तक का है। सारे एलिमेंट्स प्रिंट करने के लिए वी कैन अप्लाई लूप फ्रॉम 0 to 4, और वहां सी आउट मार्क्स ऑफ क्या दे दिया, आई, तो 0 1 2 प्रोसेस हो गई। और ऐसे अगर थर्ड एलिमेंट को प्रिंट करना होगा तो वी कैन राइट सी आउट मार्क्स ऑफ 1 2, बिल्कुल रीड की तरह है। तो रीड में सीन था, राइट में सी आउट है, सिर्फ इतना फर्क का। एक्सेस करने का तरीका वो सेम ही है कि हमारे पास नेम सेम है, डिफरेंट इंडेक्स है। इंडेक्स इन दिस केस लाइज फ्रॉम 0 to 4। दिस इज हाउ वी रीड एंड राइट एन एलिमेंट। अब वन डायमेंशनल एरे में 6 बेसिक ऑपरेशंस है, बेसिकली 4 ही है। पहले 4 बेसिक ऑपरेशंस है। बेसिक ऑपरेशन का मतलब होता है कि ये तो हर प्रोग्रामिंग में आएंगे हर एरेस के प्रोग्राम में, हर एरेस के किसी भी तरह के लॉजिक में ये तो रहेंगे, ऑलमोस्ट रहेंगे, इनमें से कुछ ना कुछ तो यूज होगा। लाइक पहला है ट्रैवर्सिंग। ट्रैवर्सिंग का मतलब होता है विजिटिंग, जाना, विजिटिंग ईच एलिमेंट एट लीस्ट वन। एरे में एक एक एलिमेंट को विजिट करना, जाना उनके पास, चाहे विजिट का पर्पस मेरा कुछ भी हो। लाइक पिछले एग्जांपल में अगर हमने देखा तो हमने 0 से लेकर 4 तक के एलिमेंट्स को यहाँ पर रीड किया, मतलब हम एक एक एलिमेंट के पास गए और उनमें वैल्यूज डाली, और इसे में हमने एक एक एलिमेंट के पास गए, वहां से वैल्यू क्या की, रीड की, राइट की, उठाई वहां से और मॉनिटर पे राइट की, मतलब एग्जैक्टली हमने उन एरे का डेटा रीड किया। सो ट्रैवर्सिंग इज व्हाट, हमें एक एक एलिमेंट पे विजिट करना। तो पिछले ऑपरेशन में हमने जो रीडिंग राइटिंग एरे के ऊपर अप्लाई की वो एक तरह से क्या था, ट्रैवर्सिंग। तो ट्रैवर्सिंग तो हर प्रोग्राम में होगी एक तरह से, क्योंकि कोई भी है प्रोग्राम, आपने एवरेज ऑफ n नंबर निकालना है तो n नंबर इनपुट करने के लिए हम लूप लगाएंगे और लूप में अपने एलिमेंट्स को रीड करेंगे, तो वो क्या हो गया, मेरा ट्रैवर्सिंग। ट्रैवर्सिंग के बाद सर्चिंग, सिंपल ऑपरेशन है कि आपने एक एरे में ग्रुप में किसी एक एलिमेंट को क्या करना है, सर्च करना और पोजीशन रिटर्न करना। मे बी वो पोजीशन किस लिए हो, मैं उसको डिलीट करना चाह रहा हूँ या मैं चेक करना चाह रहा हूँ कि ये एलिमेंट मेरे पास है कि नहीं है, कुछ भी। तो एरे में एक एलिमेंट को सर्च करना, दैट इज व्हाट सर्चिंग। ऐसे इंसर्शन कि हमारे पास एरे में कुछ एलिमेंट पड़े हैं और बीच में एक नया एलिमेंट इंसर्ट करना। सपोज करो 6 का एरे,
और इनिशियली इनपुट सिर्फ 5 ही करवाएं, 0 to 4, फिफ्थ वन फ्री है। तो अब मैं चाहता हूं कि बाद में मैं एक नया एलिमेंट इनपुट कराऊं और उसे वहां पर स्टोर करूं। इसका रिवर्स हो गया डिलीशन का, हमें एक एरे से एक एलिमेंट डिलीट करना। डिलीट का मतलब और इंसर्ट का मतलब ध्यान रखना है। जब मैं इंसर्ट की बात कर रहा हूं तो ये नहीं है कि लास्ट में डालना, मैं हो सकता है कह दूं आपको थर्ड पे एक एलिमेंट डाल, तो आपको सभी एलिमेंट को नीचे शिफ्ट करना है और बीच में जगह बनानी है ताकि बीच में जाके क्या हो, इंसर्ट। ऐसी डिलीशन में अगर मैं आपको कह रहा हूं कि सेकंड एलिमेंट को डिलीट करना है तो सेकंड को डिलीट करना है, बट थर्ड फोर्थ को जो बाद के एलिमेंट है उनको ऊपर शिफ्ट भी करना है, सो दैट कि हम उन्हें रीड भी कर सकें। सॉर्टिंग और मर्जिंग में, मतलब सॉर्टिंग मीन्स दो अलग अलग एरेज है या एक ही एरे है, सॉरी सॉर्टिंग में लेते हैं एक ही एरे है, उसमें एलिमेंट्स पड़े हुए हैं, उन्हीं एलिमेंट्स को हमें असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। और मर्जिंग का मतलब है कि दो डिफरेंट एरेज हैं, हम उन्हें मर्ज करके अपने पास डाल, मतलब हम दो एरेज ए और बी, इन दोनों को मर्ज करके अपने पास एक नया एरे कॉल्ड सी में डाल, दैट इज कॉल्ड मर्जिंग।